अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। आज रविवार है और पंचीकरण चल रहा है। पंचीकरण के अंदर हमने देखा कि कर्मों की बात आई कि 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। अब संचित जो कर्म है, जो इकट्ठे कर्म हैं अनेक जन्मों के किए हुए, और जो नए कर्म करने हैं जिसको कहते हैं क्रियमान, ये कर्म दोनों ज्ञान की अग्नि से जल जाएंगे। आपको बता दिया था, भगवान का उदाहरण भी दिया। और प्रारब्ध कर्म भोग कर मिटेंगे, लेकिन उपनिषद ने साफ कह दिया कि भोगने पर ब्रह्म ज्ञानी के कर्म सूली से काटा हो जाएंगे। तो इस तरह जीवन यात्रा करते हुए ये जो जीव है, ये मनुष्य शरीर के अंदर अपनी यात्रा को सुंदर बना सकता है। अभी जितने भी सुन रहे हैं, जहाँ भी वो 17वां अध्याय गीता का लेंगे, गीता में भी भगवान ने कह दिया कि श्रद्धा 3 प्रकार की है। पढ़ी अभी कि उसमें कौन कौन व्यक्ति किस किस को पूजेगा। यहाँ हट का काम नहीं है। फिर उसके अंदर फिर ये भी शास्त्रों के अंदर है कि भाई तमोगुणी कैसे रजोगुण में आएगा। आप कहोगे फिर तमोगुणी का अधिकार नहीं है ज्ञान में, तो उसको पहले अपना गुण समाहित करना पड़ता है। उसके लिए लंबी प्रक्रिया है। तमोगुण को रजोगुण में लाना है, रजोगुण को सतोगुण में, और सतोगुण में स्थित होकर के ही ज्ञान होता है, आत्मज्ञान। शांत हृदय में ज्ञान होता है, समाहित हृदय में ज्ञान होता है। तो अब बताया कि ये जो ज्ञान हुआ, कर्मों का पता लग गया, तो इसमें आगे फिर तत्व ज्ञानी की जब ज्ञान ले लेता है, अहंग्रह उपासना करता है, तो उसकी समाधि लगना शुरू हो जाती है, जिसको ज्ञान के मार्ग से समाधि कहते हैं। एक समाधि वो लगती है जिसके 8 अंग हैं। पढ़ा हुआ है, मुझे 8 अंग अब रटे हुए नहीं हैं, परिजाम, नियम, आदि, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ऐसे 8 उसके अंग हैं। पर इस समाधि का ध्यान देना, ये हमारे मस्तिष्क की शंकाओं को सतगुरु दूर करेंगे। तब हमें पता चलेगा कि ये मार्ग कितना सरल और सीधा है। तो इसमें सिर्फ 8 अंग के स्थान पर सिर्फ हमारे को अहम ग्रह, निर्गुण ब्रह्म की अहम ग्रह, जिसको महावाक्य कहते हैं, उसकी अहम ग्रह उपासना से ये स्थितियाँ आएंगी जो ये 8 अंग बताए। हमें यहाँ 8 अंग से उन्होंने सीधा यहाँ बता दिया कि जो सविकल्प समाधि लगेगी वो इसमें साधन है, निर्विकल्प समाधि में। ज्ञान में भी सविकल्प लगती है, निर्विकल्प लगती है, और उसमें योग में भी सविकल्प लगती है और निर्विकल्प लगती है, पर उसके 8 साधन हैं। तो यहाँ पर आपकी ये शंका भी दूर हो जाएगी कि यहाँ पर केवल एक अंग को लिया गया है, सविकल्प समाधि को साधन माना है निर्विकल्प समाधि का। ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि देखो पहले स्थितियाँ बताने का कोई लाभ नहीं है, पर थोड़ा सा आपको ज़रूर बताएंगे कि किसी के दिल में, मेरे मन के अंदर ये बड़ी शंकाएं थी जब गई थी, योग लगाती थी, तो वहाँ मेरी सारी शंकाओं का समाधान हुआ। तो मुझे लगता है आपके भी किसी की हो सकती है। तो ये सविकल्प समाधि माध्यम है निर्विकल्प समाधि का। और वो कैसे होगी आपको बता दिया, ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप की अहम ग्रह उपासना उससे होगा। माने जैसे कहते हैं शिव की उपासना करते हैं तो भाई ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब उसकी अद्वैत उपासना हो जाती है जानकारी से, तो शिवोहम शिवोहम शिवोहम। बात समझ रहे हो? ऐसे ही जो ये तत्वमसि का है कि वह मैं हूँ, अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, और फिर उसको शोध करके हमें महावाक्य मिलता है जो हमारे पास होता है। देखो ये बड़े रहस्य हैं, हर कोई जानता नहीं है, तो वो इसका महत्व नहीं जानता, और जिसको पता चल जाता है वो फिर इसको छोड़ नहीं सकता। तो अब इस अहम ग्रह उपासना से जो अद्वैत हमारा स्वरूप है, उसके पहले सविकल्प समाधि होगी और फिर निर्विकल्प।
अब आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप प्रयत्न करो इन सीढ़ियों पर चढ़ने का। गुरुदेव तो इशारा करेंगे, लेकिन पहुंचना तो हमने है। मान लो किसी के मकान पर कौवा बैठा है और हमने उसका घर बताना है कि भाई ये आश्रम तो ये है जिस पे कौवा बैठा है, तो अब कौवे बैठने का कोई महत्व नहीं है वहाँ पर। वो उड़ भी जाए तो भी हमें वहाँ पहुँचना है। अब जान लें कि भाई जहाँ कौवा बैठा है वो आश्रम है, जिसकी छत पर बैठा है कौवा वो आश्रम है, तो क्या हमने लक्ष्य को पा लिया? कहते नहीं, चल के जाना पड़ेगा वहाँ तक। ऐसे ही गुरुदेव इशारा कर रहे हैं हर स्थिति का। वो कह रहे हैं ये स्थिति आती है, ये स्थिति आती है, ये स्थिति आती है। अब वो ज्ञान की और बात, लेकिन तुम्हें वहाँ चल के जाना पड़ेगा हम सबको, तब हमारी स्थितियाँ होंगी, तब हम अपने घर पहुँचेंगे। तो साविकल्प समाधि का स्वरूप बताते हैं कि साविकल्प समाधि दो प्रकार की है, सविकल्प और 193 पृष्ठ को निकाल लो अपनी पुस्तक। पहली तो एक समाधि दो प्रकार की बताया ना अभी, एक सविकल्प और दूसरी निर्विकल्प। अब सविकल्प समाधि दो प्रकार की है और निर्विकल्प समाधि तो अपने आप में घर पहुंचकर बस सब कुछ छूटता है, इसमें बाहर का सब छूटेगा। लेकिन सविकल्प समाधि क्या है? आप अपने महावाक्य से अंदर निरीक्षण करोगे कि हमारी कौन सी स्थिति है। तो आया कि सविकल्प समाधि भी दो प्रकार की है। जो सविकल्प समाधि है वो कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। पहली दृश्यानुविधि और दूसरी शब्दानुविधि। दृश्यानुविधि माने दृश्य भी होगा, अभी बताएंगे आपको, मोटी भाषा में भी बता देंगे, क्योंकि जैसे जैसे निकलते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि क्या स्थिति है सामने और क्या उसका उदाहरण दे करके क्या बताया गया है कि उसको शास्त्रीय भाषा में संज्ञा। तो पहली क्या है? दृश्यानुविधि सविकल्प समाधि, और दूसरी है शब्दानुविधि सविकल्प समाधि। तो दृश्यानुविधि क्या समाधि कैसे है? जितनी सात्विक वृत्तियां हैं हमारे पास, अब इसमें तो शब्द दिए हुए हैं ना, काम, संकल्प से चिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धैर्य, अधैर्य, लज्जा, भाव तथा अन्य कितनी भी सात्विक वृत्तियां हैं। आप मोटे रूप से सोचो हमारे अंदर जितनी सात्विक वृत्तियां हैं सतोगुणी, ठीक है। सतोगुणी वृत्तियां क्या है? सतोगुणी वृत्तियां पूजा पाठ में लगती हैं, शांति देती हैं, दूसरे की गलतियों को नहीं उठाती हैं, दिख भी जाती हैं तो छोड़ देती हैं, ठीक है। तो सात्विक अच्छा मनन चिंतन मन में होता है, जिसको कहते हैं सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर होती है। अब ध्यान देना है कि क्या ये वृत्तियां हमारे पास हैं? अगर नहीं है आप कहोगे तो क्या करें? कहते जैसे अंतःकरण के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आने लगे, आप अपना शब्द शुरू कर दो। आप कहोगे हमारे पास महावाक्य नहीं है, तो आप अपने जो आपको शरीर का दिया हुआ है वो शुरू कर दो। उसमें सूक्ष्म शरीर जो है अपने उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। वो भी तो शरीर है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म दो हैं, कारण शरीर है तीन है, अगर ऐसे देखो तो ब्रह्म ज्ञानी का कारण शरीर नष्ट हो जाता है, उसके दो शरीर रहते हैं, वो दो शरीर से व्यवहार करता है। लेकिन दो शरीरों के अंदर पहला जो अपना सूक्ष्म शरीर है उसके लिए भी ये काम करता है, तो इसको शुरू कर दो। तो जो नकारात्मक विचार आ रहे थे वो दूर हट जाएंगे। या इसको ज्ञान दे दो कि क्या तू करता है, अगर करता है तो विचार कर ले, फिर कर ले, और अगर करता नहीं है तो अपने इष्ट पर छोड़ दे। आपका इष्ट कोई है, चाहे वो मूर्ति रूप में है या अपने सतगुरु हैं चेतन देव, वो आपको पता है, उस पर छोड़ दो, गुरुदेव पर। तो इस प्रकार अपने मन को सात्विक करना है। पहला पाठ आज, जो अंतःकरण में वृत्ति उत्पन्न होती हैं उन सब का दृष्ट है चैतन्य। देखो ये वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है।
आप बिल्कुल चुपचाप बैठे हो, साधना कर रहे हो, वृत्तियाँ उठ रही हैं, उसके बाद आप उसके क्या हो गए, जानने वाले चैतन्य भी हो और साक्षी भी। वृत्तियाँ उठती हैं तो जानने वाले आप होते हो। अंतर्यामी कौन है बताइए? पहले तो दूर जाते थे, अंतर्यामी अंतर्यामी, अरे अंदर की तो तू खुद ही जान रहा है। कौन जान रहा है? कोई दूसरा जान रहा है क्या? आप अंतर्यामी होकर साक्षी रूप से बैठे हो, आप देख रहे हो। साधना वाला, बिना साधना वाला ये देख ही नहीं सकता। जहाँ तक आप पहुँचे हो, यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है वृत्तियों के अंदर। तो इतने समय की साधना है आपकी, तो आपको समझ आती है कि क्या चल रहा है अंतःकरण में, कैसे साक्षी। तो अंतःकरण में सात्विक वृत्तियाँ चल रही हैं, दूसरी वृत्तियाँ आई उसको काटना भी बता दिया, ठीक है। अब सात्विक वृत्तियों के आप साक्षी हो, दृष्टा हो, ये बात आ रही है, जानने वाले हो। ऐसे अनुसंधान पूर्वक आत्मा के सदैव अनुभव को दृश्यानुविधि सविकल्प समाधि कहते हैं। अब मैं मोटे रूप से आपको बता देते हैं, ठीक है। पुस्तक ने बता दिया, मतलब आपके अंदर गुरु का शब्द भी चल रहा है और चुपचाप आप देख भी रहे हो, ठीक है। बुराई आए तो काटना है, उसको नहीं ऐसे करना, उसको तो कुल्हाड़ा मारना है, जड़ से काटना है बुराई को, नकारात्मक ऊर्जा को, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान अपने घर का है। वो नकारात्मक ऊर्जा अपने घर में ओतप्रोत हो जाएगी और हमें विपरीत देने लगेगी फल। ये किसी को पता नहीं है। ये बात बड़ी रहस्य युक्त है कि अपने घर में अपने भाव अपने को ही पकड़ेंगे, चाहे वो शुद्ध है या अशुद्ध है। तो इस बात का पता चलते ही नकारात्मक ऊर्जा से डरना चाहिए, एकदम उसको काट दो। फिर क्या है सविकल्प समाधि की दृश्यानुविद, कि आपके सामने दृश्य आ रहे हैं, ठीक है, वृत्तियाँ आ रही हैं, दृश्य आ रहे हैं, पर आप कुछ नहीं कर रहे, चुपचाप उसको देख रहे। बुराई है तो काट रहे, ये पहली सीढ़ी की बात है। उससे भी उसके बाद आपके अंतःकरण में चल गई वृत्तियाँ सात्विक, आप उसके साक्षी हो गए, अपने स्वरूप में भी बैठे हो, पर मन सतोगुणी अपना काम भी कर रहा है। कौन सी समाधि है? सविकल्प। और फिर निर्विकल्प समाधि, ये शब्दानुविद दूसरी है। पहला है दृश्यानुविद, भाई दृश्य भी चल रहा है मोटी भाषा में और आप अपने स्वरूप में भी बैठे हो, साक्षी स्वरूप में, दृश्य भी चल रहा है। अच्छा, ऐसा होता होगा, सुबह उठ के हम लोग यही काम करते हैं, नहा रजोगुण बाद में लाते हैं, पहले गुरु का शब्द अच्छी तरह जो भी है उसको करते हैं, देखते हैं, अंतःकरण को ध्यान से देखते हैं कि भाई आज क्या उथल पुथल इसमें आ रही है। समाहित है तो बहुत आनंद है, कोई बात लाता है तो इसमें स्फुरना उस बात की पड़ी है। तो ये है दृश्यानुविधि कि भाई दृश्य भी चल रहा है सात्विक और हम उसके साक्षी, माने अपने स्वरूप में भी स्थित है। तो कौन सी समाधि है? दृश्यानुविधि। अब शब्दानुविधि में मोटी भाषा में जान लो कि महावाक्य भी चल रहा है, अब दृश्य नहीं है। देखो, अब दृश्य नहीं चल रहे वृत्तियों के, अब गुरु का शब्द चल रहा है मान लो, तो शब्द भी चल रहा है और आप साक्षी भी हो, दो ही हैं बस। बाद में इस एक को लय होना पड़ेगा निर्विकल्प में, पर सविकल्प में क्या होगा? शब्द भी चल रहा है और साक्षी भी हो। तो ये सुबह उठ के काम होता है। जो साधक अपनी निद्रा को छोड़ करके भले बिस्तर पे पड़ा रहे, लेकिन वो पहले इस स्थिति को देखता है, फिर पैर नीचे रखता है, उसके बाद स्नान वगैरह करके अपनी संध्या वंदना जो गुरु आज्ञा है, पहले मनोनिरीक्षण करना है कि मन की स्थिति क्या चल रही है। ये तरक्की के कारण है जो ये बता रहे हैं। अब उन्होंने तो बता दिया शब्दों में, हमने अपने जीवन में जीना है। अब वहाँ महावाक्य भी चल रहा है और साक्षी भी हूँ, अपने स्वरूप में भी बैठा हूँ। तो इसको क्या, कौन सी समाधि कही? इसको पढ़ लेते हैं आगे। इसको शब्दानुविधि समाधि कही, सविकल्प समाधि। हे प्रिय शिष्य, जैसे चंदन घी आदि की सुगंध या जैसे सूर्य की किरणें हैं, देखो आकर के वो कीचड़ में भी पड़ती हैं पर वो उसमें लिप्त नहीं होती। और हम अगर मान लो हींग है घर में, मान लो चंदन है, अपने किसी गंदगी में भी डाल देते हैं तो भी वो सुगंध अपनी नहीं छोड़ते, वहाँ सुगंध भी आने लगती है, अपना स्वरूप नहीं छोड़ते। ठीक है, यही बात इन्होंने कही। वो वहाँ लिप्त नहीं होता, उससे पृथक रहता है। उसी प्रकार महावाक्य चल रहा है, मैं असंग हूँ। ठीक है,
अर्थात देह, इंद्रियां, अंतःकरण इत्यादि से असंग हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, अर्थात मैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं से परे सत हूँ, जागृत आदि 3 अवस्थाओं का जानने वाला होने के कारण चिद हूँ, परम प्रेमास्पद स्थान होने के कारण आनंद हूँ, स्वयं स्वतः स्वभावत प्रकाश, स्वभावत है ना जो शब्द, मैं स्वयं प्रकाश हूँ, ठीक है, सादे शब्दों में अगर सुनते हो तो। दूसरों को प्रकाशित करता हूँ, मुझे कोई प्रकाशित नहीं करता, मैं स्वयं प्रकाश हूँ, द्वैत रहित हूँ, अर्थात मेरे स्वरूप से द्वैत प्रपंच का कोई संबंध नहीं। इस द्वैत प्रपंच का जो संबंध मेरे से नहीं है, मैं सदा इससे असंग हूँ। उच्चारण करते हुए स्वयं को उपयुक्त कहे अनुसार असंग आदि विशेषणों वाला जानने वाले का नाम शब्दानुविधि सविकल्प समाधि। देखो वही बात आ गई, संसार अगर ये मनन चलता है तो भी साक्षी हूँ, पर अगर नहीं चलता, सिर्फ महावाक्य चलता है, आखिर की बात बता रहे हैं, महावाक्य चलता रहे और आप अपने में स्थित हो, ये कौन सी है? भी शब्द भी है आपके सामने, शब्दानुविधि है ना, कि शब्द भी है, चाहे वो शब्द आप ये भी ले सकते हो, असंग साक्षी हूँ, ठीक है, मन ये भी कहता रहे, पर उससे आगे एक बात है कि आप इस मनन को पहले वाली में, दृश्य वाली में छोड़ दो, कहते रहो कि मैं इससे असंग हूँ, उसमें आगे आकर सिमटा लो अपने अंतःकरण को, सिर्फ महावाक्य चले और आप उसके साक्षी हो। आप अपने आप में बैठे हो, मन महावाक्य कौन लेता है? महावाक्य तो मन लेता है, मन ही बंध मोक्ष का कारण है। मन में बुद्धि में विकार पड़े हैं, मन बुद्धि के विकार हमने को निकालने हैं, इसलिए मनोनिरीक्षण चाहिए। हमारे कर्म का, हमारी क्रिया का सदा मनोनिरीक्षण होना चाहिए। जब तक मन के पीछे नहीं पड़ेंगे तब तक शोधन नहीं होगा। इसलिए समझाते हैं, हमारा क्या लेना देना है किसी कोई कहने से, या किसी को ये कोई भी बात कहते हैं, भाई देखो रज को कम करो, ये करो, क्यों कहते हैं? ततो वक्ष्यामि ते हितम, आपके भले के लिए भगवान कह रहे, मैं कहता हूँ, मेरे को इससे क्या मिलेगा? तेरा अंतःकरण सुधरेगा, जन्म सुधरेंगे, जन्म कर्म सुधरेंगे और फिर समाप्त हो जाएंगे। तो ये सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, इसलिए जल्दी से चढ़ जाओ, मजाक ना करो। रोज़ एक दिन बिता के, आप 1 सप्ताह बिता के मेरे पास आते हो तो उसका लाभ ले लो, क्योंकि सुनने में और ऐसे सुनने में, श्रवण में बहुत अंतर है अंतर, अनुभव करते होंगे। तो इस प्रकार कहा कि सविकल्प समाधि 2 प्रकार की है, शब्दानुविधि और दृश्यानुविधि। तो दृश्यानुविधि, दृश्य चलता है मोटी भाषा में, मैं अपने घर में बैठा हूँ। शब्दानुविधि, शब्द चल रहा है, मैं अपने स्वरूप में बैठा हूँ। ये कौन सी उपाधि है? ये कौन सी समाधि है? सविकल्प। भाई उसमें विकल्प है, कोई ना कोई चल रहा है। निर्विकल्प समाधि क्या है? अब उन्होंने कहा इस दृश्यानुविद और शब्दानुविद, ये ध्यान देने वाली बात है, इसलिए पढ़ रहे हैं, बाकी आप पढ़ लेना। दोनों प्रकार की समाधि का पहले अभ्यास करें। जब ये आपका अभ्यास होगा ना कि शब्द चल रहे हैं, कोई भी वृत्तियाँ आ गई, मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ, अगर विपरीत वृत्तियाँ आ गई तो काट दोगे, फिर मैं काटने का भी साक्षी हूँ, साक्षी हो ना सदा, तो अपने स्वरूप में भी बैठे हो, अपनी वृत्तियों को भी शोधन कर रहे हो। उसके बाद आपका महावाक्य चल गया, देखो स्टेज बदल गई, संसार छूट गया, महावाक्य चल गया, आप उसको देख रहे हो, आप बैठे भी हो, पर आगे इसकी बार बार वो कहते हैं इसका अभ्यास करो। अभ्यास क्यों कहते हैं? पहली बार महावाक्य गुरुदेव जल्दी से देते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतःकरण समाहित करो। अगर वो दे भी देंगे और अंतःकरण गंदला है तो क्या होगा कि आपको खीर का प्रसाद तो मिल गया, पर आपके यहाँ गोबर पड़ा है तो वो क्या हो जाएगी? खीर खाने लायक नहीं रहेगी। ये बड़े रहस्य हैं, इसलिए सबसे पहले हमें अंतर्मुख होकर के देखना कि क्या हमारे मन के अंदर रज इतना चलता है। साक्षी हो जाओ, सत प्रधान करो। और कैसे होगा? अध्ययन करो, श्रवण करो, YouTube पे सुनो, जो भी आप करते हो इसमें लगाओगे तो आपका रज सत में बदल जाएगा। अभी बताया था ना 3 गुण कैसे बदलते हैं, तो ये आपको बता रहे हैं। ये कभी कभी बातें सामने आती हैं, सारा ज्ञान एक दिन थोड़ी मुझे याद रहता है जो आपको बता दें। तो जैसे जैसे शब्द आते हैं वैसे वैसे आता है ज्ञान। तो इसको आप अपने
अंदर अंतःकरण में लिख लो। आजकल तो बहुत लाभ है, आप दोबारा उसमें से सुन सकते हो, पर बता रहा कि अब अंतःकरण समाहित हो गया, बार बार इसको लेना है, इसका अभ्यास करना है, इसलिए महावाक्य का अभ्यास कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं, शुरू में कहते थे कि भाई तत्वज्ञानी होकर आप माला की बात करते हो। अरे भाई, तत्व ज्ञान में माला नहीं है, ब्रह्मज्ञानी कभी माला नहीं फेरता, वो फेर चुका, बहुत हो गया। लेकिन हमारा अंतःकरण गंदला है, इसके लिए साधक को बांधने के लिए कहा जाता है। तत्व ज्ञान में माला का विधान नहीं है। सुन लो मेरी बात आज, ये किस लिए, क्योंकि हम बैठे हैं जहाँ पर, वहाँ से हमारे गुरुदेव उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम अगर ऐसे करोगे ना कि मैं बहुत अभ्यास करता हूँ, पर आप नहीं करते हो, आप मनन करो, आप महावाक्य 2-4 बार लोगे, फिर आप रज में आ जाओगे और आपका छूट जाएगा। आप करके देख लो, अगर कोई बात यहाँ की गलत निकले तो मुझे आके बताओ, क्योंकि अनुभव किया हुआ, रास्ते में अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लिया हुआ आपको बता रहे हैं और अनुभव की विद्या दे रहे हैं, ये नहीं कि किताब की है। तो उस तरह बार बार अगर हम माला ले लेंगे, इस मन को बांध लेंगे, 27 वाली माला ले लेंगे, भाई नहीं इतनी, चलो 108 इकट्ठे नहीं, 27 करनी है, जिसमें 10 बार करनी है, 5 बार करनी है। हमने तो उंगलियों पे कार्य किया सारा, बात आपसे करते थे, जगत वालों से उंगलियों पे चलता रहता था कि नहीं छोड़, आधी सुनी आधी नहीं। मुख्य बात होती तो पूरी सुनते थे, नहीं तो सुनते ही नहीं किसी की बात। तो इस पर लगना पड़ेगा ना अपने को, तब जाके वो कह रहे हैं कि ये सतत अभ्यास करने पर, जो ये 2 समाधियाँ बताई, इसका अभ्यास करने पर 2 भाव बताए ना समाधियों के, साविकल्प समाधि के, इसका अभ्यास करने पर जब दृढ़ होता है, और क्या होता है आखिर में आगे पढ़ लेंगे, पर आपको सहज बता देती हूँ। इतना अभ्यास हो जाता है कि आप अपने घर बैठ जाते और महावाक्य लय हो जाता है। अब ये बातें बतानी नहीं होती, क्योंकि कच्चा साधक क्या करता है, थोड़े समय में लय दोष आ जाता है। अब दोष पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें वो सोचता है मेरी स्थिति हो गई, लेकिन वो वहीं खड़ा है, क्योंकि वासनाएं और रिश्ते नातों के अध्यास अगर नहीं गए तो हम वहीं खड़े हैं। आप पहले उनके साक्षी हो जाओ, दृष्टा हो जाओ, ये साविकल्प समाधि की बातें करने हैं। फिर धीरे धीरे एक दिन अपने आप जो स्थिति आनी है वो आ जाएगी, पहले यहाँ तक पहुँचो, ठीक है। तो आगे निर्विकल्प समाधि में कोई संकल्प विकल्प, कोई शब्द, कोई ऐसे नहीं रहता, केवल आप ही आप हो जाते। वो कौन सी समाधि है? साविकल्प। अब इसके लिए भगवान ने भी गीता में कहा है, निर्वात, वो है ना श्लोक, निर्वात स्थान में जैसे दीप ज्योति नहीं हिले, वैसे ही आत्म योगी का जित चित्त नहीं हिले। जीता हुआ चित्त नहीं हिलता आत्म योगी का। जब जगत को छान लेता है तो उसका चित्त फिर नहीं जाता, कहीं नहीं हिलता उसका। भगवान ने उदाहरण दिया है कि जैसे कोई बस जहाँ पर वायु नहीं है, आपने दीपक जला दिया तो उसकी ज्योत नहीं हिलती। पहले अपने करते थे ना, आरती करते थे, हवा चल रही है तो हम लोग वो लैंप वाला शीशा रख देते थे ऊपर थोड़ी देर, तो उसमें क्या है, थोड़ी देर भाई वो स्थिर रह जाए, ज्योत बुझे नहीं। तो निर्वात जहाँ वायु नहीं होती वहाँ नहीं हिलावट होती। ऐसे उदाहरण दिया, इन्होंने भी वही उदाहरण दिया है कि जैसे वायु के बिना निश्चल मन हो जाता है, उसी प्रकार निर्विकल्प अभ्यास करने वाले पुरुष, साविकल्प अभ्यास करने वाले का चित्त भी निश्चल हो जाता है। निर्विकल्प समाधि में किसी प्रकार का द्वैत प्रपंच नहीं भासता। साविकल्प में भी द्वैत भासता है, कुछ चल रहा है और आप घर में बैठे हो। साविकल्प में महावाक्य ले रहे हो तो भी द्वैत है या नहीं बताइए। मन अपना शब्द ले रहा है, आप उसके साक्षी हो, ठीक है। निर्विकल्प में क्या होगा, ये इतनी विशेषता है गुरु के शब्द की, ये अपने घर बिठा के तब जान छोड़ता है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। ये हमारे भगवान कृष्ण के राज हैं, जो उपनिषद के राज हैं, हमें बड़े भाग्य से मिले हैं, इसलिए इनको संजो लो। ऐसे नहीं मिलते कहीं, ऐसे सीधे सीधे कि भाई इतना आसान काम है। तो उसमें
एकदम अद्वैत स्वरूप में स्थिति, कुछ नहीं, दूसरा है भी नहीं। क्यों है भी नहीं? क्योंकि दूसरे का आपको निश्चय हो गया कि सारे रूप सारे नाम ब्रह्म स्वरूप ही हैं, तो सारा आप ही आप है, तो दूसरे का नाम ही नहीं। तो ये स्थिति थोड़ी समय पाकर आती, भगवान ने कह दिया जन्म लग जाते हैं, तो इसलिए अपने को तो इसी जन्म में कार्य करना है। हम ये सोचें कि जन्म लेकर ही आए हैं पहले इस साधना में, तभी यहाँ बैठे हैं। तो बता रहे हैं कि इस प्रकार वो अद्वैत वहाँ पर हो जाता है और वो निर्विकल्प समाधि है और अपने ही स्वरूपानंद में स्थित रहते हैं। तो जो ये वायु का है ना भाई, वायु नहीं होती तो मन किसका बना हुआ है? मन वायु का बना हुआ है। इसलिए वहाँ मन जो नहीं, वायु का मतलब यहाँ के मन के बिना, भाई जो मन रट रहा था, चाहे वो महावाक्य रट रहा था, चाहे वो शब्द रट रहा था, चाहे वो सात्विक वृत्तियों का साक्षी हो रहा था, वो सब कुछ नहीं रहेगा, माने मन वहाँ लय हो जाएगा। तो जब वायु का मन ही लय हो गया तो अपने स्वरूप में स्थिति कैसी हो जाएगी? दृढ़ हो जाएगी। तो ये जो मन हिलावट वाला है, चंचलता वाला है, ये सारा का सारा समाहित हो जाएगा, अपने कारण ब्रह्म में लीन हो जाएगा। ये निर्विकल्प समाधि की स्थिति है। तो ये अपने आप सबकी अलग अलग आती है। अब उसमें उसके बाद ब्रह्मज्ञानी फिर कर्म करता हुआ, कर्म कैसे करता है तत्वज्ञानी? जैसे उसके शरीर के माध्यम से ईश्वर ने सौंपा होता है कार्य, वो पारमार्थिक कार्य भी करता है और व्यवहारिक भी। व्यवहार में प्रारब्ध के अनुसार, वही आपको पहले बता दिया, सूले से कांटा भी हो गया, सब हो गया, बुरे कर्म उसके। और फिर अब जो क्रियमान कर्म करता है वो कहाँ जाते हैं? अब ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये गलती हम कभी ना करें। तत्वज्ञानी अपने प्रारब्ध से चलता है। हर तत्वज्ञानी की स्थिति जीवन मुक्त की स्थिति, जो समाधि लगाने की बात आ रही है, इसको जीवन मुक्त कहते हैं। फिर तो जीवन मुक्त की स्थिति उसके शरीर के प्रारब्ध के अनुसार होती है, चाहे वो राजा जनक हो, चाहे वो राजा प्रवाहन हो, चाहे वो सुखदेव जी हो, चाहे जड़ भरत जी हो। देखो अलग अलग स्थितियां हैं। जड़ भरत जी इतने डर गए संग दोष से, उनको जन्म लेने पड़ गए थे ना, तो संग दोष से इतने डर गए कि वो किसी का संग ही नहीं करते थे। तो ये कोई निश्चित नहीं है। अगर ये ब्रह्म ज्ञानी है तो फिर आचार्य कहाँ जाएंगे? आपको ज्ञान कैसे मिलेगा? इसलिए बड़ा ये सूक्ष्म रहस्य है। तत्वज्ञानी की स्थिति नहीं देखनी, हर किसी की अपने अपने प्रारंभ से। एक ऐश्वर्य भोगते हुए अपना जीवन जीता है, एक सुखदेव जी की तरह एक लंगोट में रहता है, एक राजा जनक की तरह, भगवान कृष्ण की तरह, भगवान राम की तरह अपनी जीवन यात्रा करते हैं। तो इसको नहीं देखना है कि भाई वो तो तत्वज्ञानी थे तो जड़ भरत ऐसे थे, तो ये कैसे हैं। तो ये बात कही कि अब तत्वज्ञानी की समाधियाँ लगती हैं, उसका बाहरी व्यवहार जो है वो उसके प्रारब्ध से है। वो परमार्थ में भी उसको निश्चित मिला हुआ है, परमार्थ का व्यवहार भी करता है और व्यवहारिक भी करता है। तो इसलिए ये दृष्टि भी हमारी छूट जाए कि भाई हम तत्वज्ञानी का ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों है। वो आपकी सोच से नहीं होगा, क्योंकि वो तो उनका शरीर जो है वो एक पत्ता जैसे सूखा पत्ता गिर जाता है, वो फिर वायु के वेग से इधर उधर होता रहता है। ऐसे वो अपने प्रारब्ध से जो भस्म कर चुके हैं जिसको, उसके वेग से वो चलता रहता है। आपने भगवान कृष्ण की बात भी सुनी होगी, कैसे चलता है ये भी देख लो। भगवान कृष्ण जब अर्जुन और भगवान कृष्ण युद्ध समाप्त करके घर आ रहे थे, तो उनका भगवान ने कहा अर्जुन को कि अर्जुन रथ से उतरो। अर्जुन ने कहा नहीं महाराज पहले आप उतरो। कहा था ऐसे पढ़ा था, तो उनका आप उतरो, उन्होंने कहा नहीं आप उतरो। अर्जुन ने विचारा कि मेरे गुरुदेव पहले उतरे, मैं बाद में उतरूं, यही शोभा देता है, मैं पहले उतरूं। तो उन्होंने कहा नहीं आप उतरो। तो पहले अर्जुन को उतार दिया, कहना मानना पड़ा ना गुरुदेव का, वे कह रहे हैं तो कोई राज होगा।
वो नीचे उतरे, भगवान जैसे नीचे उतरे रथ से वो भस्म हो गया उसी वक्त। सुना था, ये वही बात है कि वो भस्म पहले से था वो रथ। ये तत्वज्ञानी की बात कर रही हूँ आपको कि उसका देह प्रारब्ध सूखे पत्ते की तरह झड़ गया, वो तो सब समाप्त हो गया। ठीक है, अब वो भस्म तो पहले ज्ञान अग्नि से हो गया, भगवान भी कह रहे। लेकिन कहा ना भगवान ने कि भस्म तो पहले था अर्जुन, पर अगर मैं पहले उतरता तो ये भस्म था पहले, इसलिए तेरे को पहले उतारा कि ये तो भस्म है पहले से। तो इसी प्रकार ये जो कहानियाँ हैं इनमें रहस्य छुपे हुए हैं। ये जो शरीर है ज्ञान अग्नि से पहले दग्ध हो जाता है तत्वज्ञानी का, अब वो अपना उस तरह से अपना व्यवहार करता है, पर व्यवहार उसका प्रवृत्ति प्रधान है या निवृत्ति प्रधान है, ये उसके उस जो भी हल्का उसका प्रारब्ध है उस पर निश्चय करता है। इसलिए हमें ये भी नहीं देखना, अपने अंतःकरण को देखना है कि हमारी क्या है। यहाँ जितने भी बैठे हैं सबकी स्थिति अलग अलग आएगी, स्वरूप स्थिति सबकी एक, स्वरूपानंद सबका एक, पर जो जीवन मुक्ति का आनंद है वो प्रवृत्ति प्रधान का छिन्न भिन्न होगा। और निवृत्ति प्रधान जो मान लो संत हो गए, सुखदेव जी हैं, तो उन्होंने आधे झंझट को तो खत्म कर दिया विवाह ना करके। कह दूं आपको ये भी समझाना जरूरी है कि कैसे कैसे मतलब निवृत्ति प्रधान जो है जीवन मुक्ति का आनंद ज़्यादा लेगा और प्रवृत्ति प्रधान जीवन मुक्ति का आनंद छिन्न भिन्न ऊपर नीचे हो सकता है। कैसे होगा? क्योंकि प्रवृत्ति प्रधान मान लो वो प्रवृत्ति कर रहा है समाज के अंदर, ठीक है, संतान है, मान लो इधर परमार्थ में भी आचार्य कोटि में, आचार्य कोटि में सदा प्रवृत्ति प्रधान ही आएंगे। तो फिर अगर ये होता कि सिर्फ निवृत्ति प्रधान ही सत्य, तो आचार्य कौन होते, पीछे कौन लगाते हमारे को? प्रवृत्ति प्रधान ही आएंगे ना ज्ञान देने। निवृत्ति प्रधान तो अवधूत हो जाते हैं, अवधूत स्थिति में बस अपने में ही रहते हैं, वो किसी और का उद्धार करने नहीं आते। पर आचार्य कैसे होते हैं? वो तो खुद भी चलते हैं और दूसरों को भी। महाराज गुरुदेव की आज्ञा थी, तुम्हें क्या कहना, बस तुम्हें तो कोई आए जो पीछे उसकी उंगली पकड़ के चलना है, तो मानो जो कह रहे हैं। तो आज लगता है कि जबरदस्ती का कार्य किया और मेरे लिए कितना सुख रूप है, नहीं तो क्या करते घर में बैठ के, अपनी वृत्तियों को खराब ही करते। कह दूं तो इस प्रकार ये भी ध्यान रखना कि जो आज आते हैं सिद्ध पुरुष, सब हमने समाधियाँ भी पढ़ ली, उनकी कोई समाधि है दोनों में से सदा रहती है। हमें उसके बाहरी जीवन को नहीं लेना कि उसका ऐसा है उसका ऐसा है, किसी के साथ किसी के जीवन का मिलान नहीं है, स्थिति का ही मिलान है। पर जीवन मुक्ति का आनंद प्रवृत्ति प्रधान को, मान लो कोई संतान की बात है, मान लो कोई शिष्य आए उनकी बात है, 3 गुणों की सृष्टि है, तो वो फिर जो उनका जीवन मुक्ति का आनंद है उनको बाहर आना पड़ता है, हो गया छिन्न। और जो निवृत्ति प्रधान है वो बैठे मान लो एकांत में और कुछ बाहर ही नहीं आते, किसी से वो ही नहीं है, लेना देना नहीं, तो उनकी वृत्तियाँ जीवन मुक्ति के आनंद को ज़्यादा भोगेंगी। पर स्थिति दोनों की एक बात बता दी कि वो जो आचार्य कोटि के लोग हैं हमारे लिए आएंगे और हमें उठाएंगे, ये प्रवृत्ति प्रधान है। इसलिए आप ये भी आगे पढ़ लो, इसमें क्या है फिर देख लेंगे, अगली बार ले लेंगे। तो आपको ये भी खुले में पता होना चाहिए कि हमें इधर उधर भी नहीं देखना, ठीक है, क्योंकि उसमें इधर उधर देखने से हमें अपने विषयों की बात भी नहीं करनी, क्योंकि ये बात करने से भी हमारा क्या होता है कि हमारी वृत्तियाँ भी खराब होती हैं और हमारे कर्मों में भी अंतर आता है। तो ये आज हमने देख लिया कि साविकल्प और निर्विकल्प समाधि ज्ञान के बाद लगती है, आत्मज्ञान के बाद, वो आपको विस्तार से बता दी। फिर ये भी बताया कि जो तत्व ज्ञानी है वो फिर 2 प्रकार की उनकी स्थितियाँ हो जाती हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति, हमें ये नहीं देखना। और आचार्य कोटि में कौन आते हैं? प्रवृत्ति प्रधान जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, तत्व ज्ञानी होते हैं, वो आचार्य के रूप में आते हैं, वो जीवों का उद्धार करते हैं, वो विभूतियों के रूप में आते हैं। कल्प के बाद उनका विधेय मुक्ति होती है, पर वो आचार्य के रूप में आते हैं और अवतारों के रूप में आते हैं। अवतार भी है ना, अंशावतार, पूर्ण अवतार, सब अवतारों के रूप में वही आते हैं। तो इस प्रकार आज आपने ले लिया, अगली बार देखेंगे। हरि ओम शांति।